ओम शिरडी देवाय नमो नमः। मेरे प्रिय साई, मैं दीवाना हूँ तुम्हारा और तुम्हारे हाथों में है तकदीर मेरी। तूने पानी से दीपक जलाए, पत्ते नीम के शहद बनाए, बस आंखों में मूरत है तुम्हारी। तेरे हाथों में तकदीर मेरी। द्वारका माई में देखूं मैं जन्नत, समाधि मंदिर में मांगू मैं मन्नत, करूँ साई में आरती तुम्हारी। तुम्हारे हाथों में है तकदीर मेरी। ओम साई राम, ओम साईनाथ। प्रिय मित्रों, आज का यह साई बाबा का संदेश अगर आपके भी सामने आ चुका हो तो इसे कदापि दुर्लक्ष्य करिए मत। यह संदेश अगर आपको दिल से अच्छा लगे तो अवश्य इस संदेश को एक लाइक कर अभी कमेंट बॉक्स में आप टाइप करो ओम साई राम, ओम साईनाथ। यदि शिरडी के साई बाबा के बिना मांगे किसी ने दक्षिणा भेंट की तो वे कभी तो स्वीकार कर लेते थे और कभी अस्वीकार भी कर देते थे। वे तो केवल भक्तों से ही कुछ मांगा करते थे। उन्होंने उन लोगों से कभी कुछ न मांगा जो सोचते थे कि साई के मांगने पर ही दक्षिणा देंगे। यदि किसी ने उनकी इच्छा के विरुद्ध दक्षिणा दे दी तो वे वहां से उसे उठाने को कह देते थे। वे यथा योग्य राशि भक्तों की इच्छा, भक्ति और सुविधा के अनुसार ही उनसे मांगा करते थे। मित्रों, शिरडी के साई बाबा ने तो कहा ही है कि इतनी दूर व्यर्थ भटकने की क्या आवश्यकता है तुझे। अपना प्रयाग तो यही है, मुझ पर तुम विश्वास करो। आश्चर्य महान आश्चर्य जैसे ही अवश्य तुम मुझ पर विश्वास करोगे तो तुम्हारा जीवन आनंदी हो जाएगा, सारे दुखों का सुख में बदलाव होगा। इसलिए मेरे प्रिय भक्त, तेरी चिंता मुझ पर छोड़ दे और मेरा निस्वार्थ मन से तू नामस्मरण कर दे। मैं सदैव तेरे साथ हूँ और सदैव तेरे साथ रहूँगा। वह अमृत से भी अति मधुर और सांसारिक पथ को सुगम बनाने वाले हैं। जब वह कानों के द्वारा हृदय में प्रवेश करते हैं, वह हमेशा दैहिक बुद्धि नष्ट हो जाती थी और हृदय में एकत्रित करने से समस्त कुशकाएं अदृश्य हो जाती है। अहंकार का विनाश हो जाता है तथा बौद्धिक आवरण तृप्त होकर ज्ञान प्रकट हो जाता है। श्री शिरडी के साई बाबा ने दर्शाया था कि प्रेम तथा भक्तिपूर्वक अपरिचित की हुई तुच्छ वस्तु भी वे सहर्ष स्वीकार कर लेते थे, परंतु यदि वह अहंकार से भेंट की गई तो वह अस्वीकृत कर दी जाती थी। पूर्ण सच्चिदानंद होने के कारण वे बाह्य आचार विचारों को विशेष महत्व न देते थे और विनम्रता और आदर से भेंट की गई वस्तु का अवश्य शिरडी के साई बाबा स्वीकार करते थे। प्यारे साई भक्तों, अपने शिरडी के साई बाबा के चरणों में इस तरह प्रार्थना करना है, सर्वोत्तम है। कहो, हे शिरडी के साई, आपकी चेतना में मैं सदा प्रसन्न रहूं। मुझे सभी सांसारिक इच्छाओं से आप मुक्त करो और सर्वोपरि मुझे आपका वर परमानंद प्रदान करो, जो जीवन के अच्छे और बुरे सभी अनुभव के परे जाता है। यही आपको ईश्वर के चरणों में इस तरह प्रार्थना करना है। ध्यान रखना, आपका बहुत अच्छा होना कहीं आपके बच्चों के लिए विपरीत चुनौती न हो जाए। इसलिए अच्छे घरों में अच्छे बच्चे पैदा नहीं हो पाते, बुरे घरों में अक्सर अच्छे बच्चे अवश्य पैदा हो जाते हैं। अच्छे घरों में अच्छे बच्चे पैदा नहीं हो पाते, अवश्य अच्छे बाप अच्छे बच्चे पैदा करने में बड़े असमर्थ सिद्ध होते हैं। मित्रों, उसका कुल रहस्य इतना है कि वे इतने जोर से अच्छाई थोपते हैं कि अगर जीवन में तुम्हें अच्छाई करनी हो तो तुम अच्छे कर्म करो, तभी तुम अच्छे कर्म करने के बाद ईश्वर आपको अच्छे कर्म का अच्छा फल देंगे। इसलिए मित्रों, आपके पास धन कितना भी ज्यादा क्यों ना हो, सदैव आपको उस धन को मन में न बैठाकर सदैव उसको उसी जगह पर स्थापित कर दो जहाँ से वो आया है। लेकिन अगर तुम संपत्ति को और अवश्य धन को मन में बैठा दोगे तो जीवन में आप अवश्य बुरे बन जाओगे और बुरे हालातों में
समय और साईं बाबा दोनों पर विश्वास तो रखना ही चाहिए। समय कोयलों को भी हीरा बना देता है और शिरडी के साईं बाबा रंकों को भी राजा बना देते थे। और जीवन में समानता असत्य ही है और होती ही नहीं। याद रखना, सोशलिज्म एक सपना है जो कभी पूरा नहीं हो सकता और न कभी पूरा हो सकता है, लेकिन एक सुखद सपना है, देखने में मजा आता है। समाजवाद कभी पूरा नहीं हो सकता। जीवन में अगर आपको आनंदी रहना है तो सर्वप्रथम ईश्वर की भक्ति करो। ईश्वर के ऐसी संदेश निस्वार्थ भाव से आप सुनते रहो, यही आपके लिए सर्वश्रेष्ठ है। लोहे को कोई नष्ट नहीं कर सकता, बस उसका जंग उसे नष्ट कर सकता है। इसी तरह आदमी को कोई भी कभी नष्ट नहीं कर सकता, बल्कि उसकी सोच ही उसे नष्ट कर सकती है। सोच अच्छी रखो, निश्चिंत आपका अच्छा ही होगा। लगाव ही पीड़ा है, करुणा ही क्रूरता है और अंत ही प्रारंभ है। यही आपको अच्छी तरह से समझना है। मित्रों, एक किताब की तरह हूँ मैं, कितनी भी पुरानी हो जाओ पर उसके अल्फाज नहीं बदलेंगे। कभी याद आए तो पन्ने पलट कर देखना, हम आज जैसे हैं कल भी तुम्हें 101% वैसे ही मिल जाएंगे। जन्म तो आपने हाथ में कदापि ही नहीं, मरना आपने हाथ में कदापि ही नहीं, पर जीवन को अपने तरीके से जीना अपने हाथ में अवश्य होता है। मस्ती करो, मुस्कुराते रहो, सबके दिलों में जगह बनाते रहो। यह जीवन को आपको अवश्य अच्छी तरह से समझना है और अच्छा लगता है ईश्वर की भक्ति करना। अगर आपको भी ईश्वर की भक्ति करना अच्छा लगता हो तो अवश्य आप जीवन में आनंदी हो जाओगे। मित्रों, कर्म की गठरी लाद के जग में फिरे इंसान, जैसा करे वैसा भरे, विधि का तो यही है विधान। कर्म करे किस्मत, बने जीवन का ये मर्म। प्राणी तेरे भाग्य में तेरा अपना कर्म, किसी के साथ गलत करके अपनी बारी का इंतजार जरूर करना, क्योंकि जैसा बछड़ा 100 गायों में भी अपनी माँ को ढूंढ लेता है, ठीक वैसे ही कर्म अपने कर्ता को ढूंढ ही लेता है। जो गड्ढा हम दूसरों के लिए खोदते हैं उसमें तो एक ना एक दिन हम खुद ही गिरते हैं। इसलिए यदि मन की सोच सुंदरता हो तो सारा जग आपको सुंदर दिखेगा। चेहरे की चमक और घर की ऊंचाई पर कभी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि जिस घर में बुजुर्ग मुस्कुराते हैं तो समझ लीजिए उस घर में स्वयं शिरडी के साईं अवश्य रहते हैं। मित्रों, कौन कहता है इंसान खाली हाथ आता है और अवश्य खाली हाथ जाता है? ऐसा कुछ भी नहीं है। इंसान तो आपका अपना भाग्य लेकर यहाँ पर आया है और कर्म लेकर वापस ईश्वर के पास जाएगा। ये तो जीवन की एकमात्र सच्चाई है। लोग क्या कहेंगे? पहले दिन तो आप पर हंसेंगे, दूसरे दिन आपका मजाक उड़ाएंगे और तीसरे दिन सब कुछ भूल जाएंगे। इसलिए लोगों की परवाह कदापि करिए मत। करो वो जो उचित हो, जो तुम चाहते हो, जिसमें तुम खुश हो। याद रखना, जिंदगी तुम्हारी है, लोगों की कदापि नहीं। इन्हीं बातों को तुम्हें अच्छी तरह से समझना है। मित्रों, डाली से टूटा फूल फिर से तो लग नहीं सकता है, मगर डाली अगर मजबूत हो तो उस पर नया फूल अवश्य खुल सकता है। उसी तरह जिंदगी में खोए पल को ला तो नहीं सकते तुम, मगर हौसले व विश्वास से तुम आने वाले पल को उससे भी बेहतरीन अवश्य बना सकते हो। इन बातों पर अवश्य तुम्हें सबसे ज़्यादा विश्वास रखना है। बहुत सारी ऐसी बातें जिनके बारे में आप चिंता करते हैं वो कभी होती ही नहीं, और बहुत सारी बातें हैं जो कभी आपके मन में आई ही नहीं और वो चीज़ें पूरी तरह से हो जाती है। इसलिए मनुष्य को अपने लक्ष्य पर अवश्य केंद्रित रहना चाहिए, क्योंकि जो भी अच्छा बुरा है वो तो होकर ही हो रहेगा। बस सही कर्म करो और शिरडी के साईं बाबा पर सबसे ज़्यादा विश्वास रखो। 101% आपका जीवन आनंदी हो जाएगा। जन्म से ना तो कोई दोस्त पैदा होता है और ना ही दुश्मन। वो तो हमारे घमंड, ताकत
या व्यवहार से बनते हैं। जिंदगी के अगर खुलकर जीना है तो थोड़ा सा तुम झुक कर जियो, तब देखो फिर ये ईश्वर आपको कितना ऊंचा उठा देंगे। दिल से लिखी बातें दिल को छू जाती है। कुछ लोग मिलकर बदल जाते हैं और कुछ लोगों से मिलकर अवश्य हमारी जिंदगी बदल जाती है। मित्रों, उदय किसी का भी अचानक कदापि नहीं होता। सूर्य भी धीरे धीरे निकलता है और ऊपर उठता है। धैर्य और तपस्या जिसमें है वही तो संसार को अवश्य प्रकाशित कर सकता है। जीवन में प्रसन्न व्यक्ति तो वही है जो स्वयं का मूल्यांकन करते हैं। दुखी व्यक्ति तो वह है जो सिर्फ दूसरों का मूल्यांकन करते हैं। मन की सोच सुंदर है तो सारा संसार सुंदर आपको नजर आएगा। जिंदगी में कभी भी अपने किसी हुनर पे तुम घमंड कदापि करिए मत, क्योंकि पत्थर जब पानी में गिरता है तो अपने वजन से ही वो पूरी तरह से डूब जाता है। इसलिए साईं भक्तों, सदैव आपको खुद पर अवश्य यकीन करना है। पहले हम लोग 100 वाट का बल्ब जलाते थे, फिर 300 वाट की टीवी देखते थे। बिजली बचाने के लिए पहले 100 वाट के बल्ब की जगह 40 वाट की अवश्य लाइट लगाई, फिर उसे हटाकर हमने 18 वाट की अवश्य सीएफएल लगाई, उसे भी हटा दिया। अब 9 वाट का एलईडी बल्ब लगा दिया, अवश्य जीवन में ही रहता है। 300 वाट की कलर टीवी की जगह 60 वाट की एलसीडी ने ले ली। पंखे भी कम बिजली खींचने वाले लगा दिए, लेकिन बिजली का बिल कदापि कम होने की जगह हर साल हो तो बढ़ ही रहा है। आखिर कृपा कहाँ रुक गई है, ये शोध का विषय है। मित्रों, सदैव आपको याद रखना है, जीवन ऐसा ही है, जो होने वाला है वो तो होकर ही रहेगा। इसलिए तुम व्यर्थ की चिंता छोड़ो और अपने शिरडी के साईं बाबा पर सदैव यकीन करना सीखो। यही आपके लिए सर्वश्रेष्ठ और सबसे बेहतरीन कार्य है। पैसा भले ही शहर में ज्यादा हो, सुकून और शांति अभी भी गांव में ही मिलती है। सुबह की पहली किरणों से आप सभी को शुभ सकाल, शुभ मॉर्निंग, यही तो हर लोग हम कहते रहते हैं। मित्रों, त्याग का अर्थ घर छोड़कर भाग जाना नहीं, न दुकान छोड़कर भाग जाना है। त्याग का अर्थ इतना ही है कि तुम जहाँ भी हो, जिस स्थिति में भी हो, उसे इतनी पूरी तरह से ग्रसित मत हो जाना कि जब वो छीनी जाए तो तुम पीड़ित से अच्छी तरह से भर जाओ। याद रखना, जो भी चीज़ अभी आपके पास है वो चीज़ आपके लिए सर्वप्रथम सबसे अच्छी और सबसे बेहतरीन है। इसलिए चिंता करना छोड़ दो और ईश्वर ने आपको जो कुछ भी दिए है उसका आनंदी होकर आनंद उठाओ। प्रार्थना करते समय समझता है कि साईं सुन रहे हैं, निंदा करते समय अच्छी तरह से करते हुए ये भूल जाता है। पुण्य करते समय समझता है कि भगवान देख रहा है। पाप करते समय यह सब कुछ भूल जाता है और दान करते समय समझता है कि भगवान सब में बसता है। चोरी करते हुए ये भूल जाता है। प्रेम करते हुए समझता है पूरी दुनिया भगवान से बनाई है। नफरत करते हुए ये भूल जाता है और फिर भी मनुष्य अपने आप को बुद्धिमान समझता है। मित्रों, साईं बाबा ने हमेशा हमें कहा है, जीवन में अगर आपको आनंदी रहना है तो खुद पर विश्वास रखना होगा। अगर तुम खुद पर विश्वास नहीं रखोगे तो कभी जीवन में आनंदी नहीं रह पाओगे। और उदय किसी का भी अचानक नहीं होता। सूर्य भी धीरे धीरे निकलता है और फिर ऊपर उठता है। धैर्य और तपस्या जिसमें है वही तो इस संसार को प्रकाशित कर सकता है। जीवन में प्रसन्न व्यक्ति तो वही है जो स्वयं का मूल्यांकन करते हैं। दुखी व्यक्ति तो वह है जो सिर्फ दूसरों का मूल्यांकन करते हैं। मित्रों, याद रखें कि मनुष्य की चाल धन से भी बदलती है और धर्म से भी बदलती है। जब धन संपन्न होता है तब अकड़ कर चलता है, और जब धर्म संपन्न होता है तो विनम्र होकर चलता है। जिंदगी भली छोटी देना मेरे साईं, मगर देना ऐसी कि सदियों तक लोगों के दिलों में मैं जिंदा रहूं और हमेशा अच्छे कर्म कर सकूं। यह मैं आपके चरणों में
सदैव प्रार्थना करता हूँ। प्रिय मित्रों, हर समय, हर सुबह, हर दिन की शुरुआत आपको शिरडी के साईं बाबा के नाम स्मरण से ही करनी है, क्योंकि अगर आप जीवन में अच्छे विचार के साथ शुरुआत करोगे और ईश्वर के नाम स्मरण से शुरुआत करोगे तो 101% आपका जीवन आनंदी हो जाएगा। पैर छूकर आशीर्वाद लेना बहुत सरल है, परंतु हमारे कर्म जब किसी के हृदय को छू जाए तब उसके हृदय से हमारे लिए जो आशीष निकलते हैं वही तो सच्चा आशीर्वाद है। वक्त तो बुरा ही है पर साथ तुम्हारा है, ये वक्त भी गुजर जाएगा, ये विश्वास मेरा है। ओम साई राम, ओम साईनाथ। मित्रों, बंद कर दिया सांपों को सपेरे ने, यह कहकर अब इंसान को ढसने के काम आएगा। आत्महत्या कर ली गिरगिट ने सुसाइड नोट छोड़कर, अब इंसान से ज्यादा मैं रंग नहीं बदल सकता। गिद्ध अवश्य युद्ध भी कहीं पूरी तरह से कहीं चले गए। लगता है उन्होंने देख लिया कि इंसान हमसे अच्छा अवश्य नोचता है। कुत्ते कोमा में चले गए, ये देखकर क्या मस्त तलवे चाटते हैं इंसान। अवश्य जीवन में यही चल रहा है, ये कलयुग है। कोई भी चीज नामुमकिन नहीं है इसमें। कली फल फूल पेड़ पौधे सब माली बेच देता है। धन से बेशक गरीब रहो पर दिल से रहना धनवान, क्योंकि अगर आप दिल से धनवान रहोगे तो ईश्वर सदैव आपके साथ रहेंगे। और क्या फर्क पड़ता है हमारे पास कितने लाख, कितने करोड़, कितने घर, कितनी गाड़ियां है। खाना तो बस 2 रोटी ही है, जीना तो बस एक जिंदगी है। फर्क इस बात से पड़ता है कितने पल हमने खुशी से गुजारे और अच्छी तरह से कितने लोग हमारी वजह से खुशी से जी पाए। यही आपको भी अच्छी तरह से समझना है। मित्रों, अपने से ऊपर वालों को देखो तो आपको लगेगा कुछ भी मेरे पास नहीं है। अपनों से नीचे वालों को अगर तुम देखोगे तो आपको जरूर लगेगा बहुत कुछ मुझे मेरे ईश्वर ने दिया है। और जिंदगी में जो आपको मिला है उसे कभी न होना उदास, क्योंकि अवश्य साईं ने हमारे लिए वही चुना है जो है हमारे लिए खास। इस पर सबसे ज्यादा विश्वास रखकर सदैव ईश्वर के निस्वार्थ मन से तुम सेवा करो। इंतजार करने पर धीमा डर सामने हो तो तेज शोक हो तो लंबा खुशियाँ हो तो कम, परंतु प्रेम के लिए अनंत अवश्य होता है। और साई भक्तों, अगर जीवन में आनंदी रहना है तो समय समय की कीमत करना सीखो। 1 साल की कीमत उससे पूछो जो फेल हुआ है। 1 महीने की कीमत तुम उससे पूछो जिसको पिछले महीने तनख्वाह ना मिली हो। 1 हफ्ते की कीमत उससे पूछो जो पूरे हफ्ते अस्पताल में रहा हो। 1 दिन की कीमत उससे पूछो जो सारा दिन अवश्य भूखा हो। 1 घंटे की कीमत तुम उससे पूछो जिसने किसी का इंतजार किया हो। 1 मिनट की कीमत उससे पूछो जिसकी ट्रेन 1 मिनट से मिस हो गई हो। 1 सेकंड की कीमत उससे पूछो जो दुर्घटना से बार बार बचा हो। इसलिए हर पल का शुक्रिया करो। यही आपको अच्छी तरह से समझकर जीवन को जीना है। गुजरी हुई जिंदगी को बंदे कभी याद ना कर। तकदीर में जो कुछ भी तेरे लिखा है उसकी तो तू सिर्फ फरियाद ना कर। जो होगा वो तो होकर रहेगा। तू कल की फिक्र में आज का तेरा यह दिन बर्बाद न कर। हंस मरते हुए भी गाता है और मोर नाचते हुए भी रोता है। ये जिंदगी तक का ही तो फंडा है। दुखों वाली रात कदापि किसको नींद नहीं आती और खुशी वाली रात कौन आराम से सोता है। यह तो जीवन की सच्चाई है। और अगर किसी परिस्थिति के लिए आपके पास सही शब्द नहीं है तो सिर्फ मुस्कुरा दीजिए। शब्द उलझा सकते हैं पर मुस्कुराहट हमेशा अवश्य कार्य कर जाती है। मित्रों, मुसीबत और खुशी बिना किसी अपॉइंटमेंट के आ जाती है। इसलिए अपने आप को इतना तैयार रखिए कि मुसीबत के समय होश और खुशी के समय जोश कायम आपके अंदर हो। साई सुख दे तो बस इतना देना
कि मेरे अंग में अहंकार न आ जाए, और दुख देना तो बस इतना देना कि आस्था कदापि न चली जाए। गलती उसी से होती है जो काम करता है। निकम्मों की जिंदगी तो दूसरों की बुराई अवश्य खोजने में ही खत्म हो जाती है। ये कलयुग है पार्थ। जूते शोरूम में, किताबें फुटपाथ पे, शराब नगद दुकानों में, दूध उधार गली गली में, अवश्य कुत्ते महलों में, गाय सड़कों पर, बच्चे विदेश में, माँ बाप वृद्धाश्रम में। अवश्य यह पूरी तरह से कलयुग है, लेकिन अगर आप ऐसे कर्म करोगे तो जीवन में कदापि ही आप आनंदी नहीं रह पाओगे। यही आपको अच्छी तरह से जीवन में पूरी तरह से समझना है। मित्रों, रास्ते पर कंकड़ ही कंकड़ हो तो भी एक अच्छा जूता पहनकर उस पर अवश्य चला जा सकता है, लेकिन अगर एक अच्छे जूते के अंदर एक भी कंकड़ हो तो एक अच्छी सड़क पर भी कुछ कदम तक चलना भी मुश्किल हो जाएगा। मतलब कि बाहर की चुनौतियों से नहीं तो इंसान अपने अंदर की कमजोरियों से ही हारता है। इसलिए तुम तुम्हारे अंदर की कमजोरी को पहचानो और उस पर कार्य करना शुरू कर दो, क्योंकि तुम्हारी एक कमजोरी भी अवश्य तुम्हें तुम्हारे जीवन में दुखी कर सकती है। इन बातों को तुम्हें अच्छी तरह से समझना है। शरीर में कोई सुंदरता तो होती नहीं, असल में सुंदरता व्यक्ति के कर्म, उसके विचार, उसके वाणी, उसका व्यवहार, उसके संस्कार और उसका चरित्र। जिसके जीवन में ये सब है वही इंसान दुनिया का सुंदर शख्स है, जो आपको भी समझना है। और मित्रों, रिटर्न टिकट तो कन्फर्म है, इसलिए मन भरकर जो मन में भरकर ना जिए। छोड़िए शिकायत, शुक्रिया अदा कीजिए। जितना है पास पहले उसका मजा लीजिए। चाहे जिधर से गुजरिए मिट्टी सी हलचल मचा दीजिए। उम्र का हर एक दौर मजेदार है, अपनी उम्र का मजा लीजिए, क्योंकि रिटर्न टिकट तो यहाँ पर आवश्यक कन्फर्म है। और मित्रों, 4 वेदों का अर्थ ना जानो तो कोई बात नहीं, अवश्य परंतु समझदारी और जवाबदारी, अवश्य वफादारी और ईमानदारी, ये 4 शब्दों का मर्म जानो तो भी जीवन आपका सार्थक हो जाएगा। यही आपको समझना है। ना घूमने के लिए कार चाहिए, ना गले के लिए हार चाहिए। भगवत गीता में श्री कृष्ण जी ने बहुत बड़ी बात कही है। जीवन के उद्धार के लिए केवल मित्र, प्रेम और परिवार के साथ चाहिए। यही तो जीवन की अच्छी सच्चाई है। और खुश रहकर गुजारो तो मस्त हो जाएगी तुम्हारी जिंदगी। दुखी रहकर गुजारोगे तो त्रस्त हो जाएगी तुम्हारी जिंदगी। तुलना में गुजारोगे तो पस्त हो जाएगी जिंदगी। इंतजार में गुजारोगे तो सुस्त हो जाएगी जिंदगी। सीखने में गुजारोगे तो किताब हो जाएगी जिंदगी। और दिखावे में गुजारोगे तो बर्बाद हो जाएगी। मिलती है एक बार, प्यार से बिताओ जिंदगी। जन्म तो रोज होते हैं, यादगार बनाओ अपनी जिंदगी। यही आपको अच्छी तरह से समझना है। जिसे तो जीना आता है वो बिना किसी सुविधा के भी खुश आपको मिलेगा। जिसे जीना कदापि नहीं आता वह सभी सुविधाओं के होते हुए भी आपको दुखी ही मिलेगा। जिंदगी तो म्यूजिक प्लेयर नहीं है जिसमें आप अपनी पसंद के गीत अवश्य सुन सके। जिंदगी तो एक प्रकार का रेडियो है, उसमें जो भी आ रहा है उसी से आपको मनोरंजन करना है। मित्रों, आपको सदैव याद रखना है, अपनों के लिए चिंता हृदय में तो होती है, शब्द में कदापि अपनों के लिए चिंता नहीं होती। और अपनों के लिए गुस्सा शब्दों में तो होता है, लेकिन हृदय में कदापि ही नहीं। यही आपको अपने जीवन में अच्छी तरह से समझना है। और प्यारे साईं भक्तों, सदैव याद रखिए, व्यक्ति की पहचान उसके मुख से निकली हुई वाणी से ही होती है, वरना उपदेश तो अवश्य दीवारों पर भी बड़े आकर्षित लिखे रहते हैं, जिससे आपको अच्छी तरह से बहुत सारी बातें अवश्य समझ आएगी। जीवन में हमेशा आनंदी जीना हो तो ईश्वर की भक्ति करिए, निस्वार्थ मन से अच्छे कर्म कीजिए और विश्वास सिर्फ खुद पर रखिए। अवश्य आप अपने जीवन में
आनंदी होकर जीवन जी पाओगे। अरे साईं भक्तों, सदैव आपको इन बातों को अच्छी तरह से याद रखना है कि कामयाबी के सफर में धूप का अवश्य बड़ा महत्व होता है। प्यारे साईं भक्तों, सदैव आपको इन बातों को स्मरण रखना है कि मंजिल तक पहुंचने के लिए हौसला मजबूत रखना चाहिए। एक बार हारने से कोई फकीर नहीं बन जाता और एक बार जीतने से कोई सिकंदर नहीं बनता। इन बातों को आपको अच्छी तरह से समझना है। जिंदगी तो एक प्रकार की प्रतिध्वनि है, सब कुछ वापस तो आ जाता है। अच्छा बुरा झूठ सच, अंत दुनिया को आप सबसे अच्छा देने का प्रयास कीजिए और निश्चिंत ही सबसे अच्छा आपके पास ईश्वर अवश्य भेज देंगे। और जो तुम दूसरों को देते हो वही तो तुम्हारे पास वापस आता है, फिर चाहे वो सम्मान हो या फिर चाहे वो धोखा। सलीके से हवाओं में अवश्य जी खुशबू घोल देते हैं। अभी भी कुछ लोग बाकी है जो मीठा बोल लेते हैं। दूसरों को सुनाने के लिए अपनी आवाज़ कभी ऊंची करिए मत, बल्कि अपना व्यक्तिमत्व तुम इतना ऊंचा बनाओ कि आपको लोग सुनने के लिए इंतज़ार सबसे ज़्यादा करे। और चमत्कार तो ईश्वर उन्हीं के साथ करते हैं जो सदैव उन पर विश्वास रखते हैं और खुद पर विश्वास रखते हैं। मित्रों, सुख में 100 मिले, दुख में मिले ना एक, साथ कष्ट में जो है वही मित्र है आपका नेत्र अवश्य नेक। यही आपको समझना है। परिवर्तन तो यहाँ पर निश्चिंत है। प्रत्येक वस्तु का इस संसार में बस प्रतीक्षा कीजिए। किसी का हृदय परिवर्तन होगा तो किसी का समय परिवर्तन होगा, जो आपको अच्छी तरह से समझना है। और मित्रों, मन ही मन सबको दंडवत प्रणाम करो कि उनको पता ही न लगे। गुप्त दान गुप्त साधन बड़ा तेज होता है। सबको किया गया प्रमाण भगवान को प्राप्त हो जाता है। यह बहुत ही उत्तम साधन है जो हर एक कर सकता है, जो आपको भी करना है, जो तुम्हारे लिए बेहतर है। और मित्रों, एक सुंदर मोती से बनी हुई माला है। इसका एक भी मोती निकल जाए तो इसकी सुंदरता अवश्य खो जाती है, और वह है परिवार। और दुनिया में प्रत्येक व्यक्ति अपनी योग्यता अनुसार ही चमकता है, इच्छा अनुसार कदापि ही नहीं। उम्मीद से भरी एक नई सुबह में आपका स्वागत है, ऐसा ईश्वर आपको बोलते हैं। और मित्रों, उसी समय आपको हर दिन की शुरुआत सकारात्मक मन से अवश्य करनी चाहिए। एक पल के लिए ही सही, पर किसी के चेहरे की मुस्कान जरूर बनना। और जब भी इंसान बेकार की इच्छाओं का त्याग कर देता है और मैं और मेरा ही लालसा से मुक्त हो जाता है, तभी उसे शांति अवश्य मिल सकती है। जिस एहसास को शब्द न मिले उससे खूबसूरत कोई एहसास नहीं हो सकता। और मित्रों, अवश्य याद रखिए, यह तन खेत है, मन वचन कर्म किसान। पाप पुण्य अवश्य दो बीज है, क्या बोना है ये तुम्हें अच्छी तरह से तय करना है। यही तुम्हारी तो जिंदगी है। और जीवन के प्रति जिस व्यक्ति के पास सबसे कम शिकायतें हैं, वही व्यक्ति सबसे अधिक सुखी और संतुष्ट आपको नजर आएगा। धैर्य के जल से चिंचा गया बाग सुगंधित फूलों की वाटिका अवश्य बन जाता है। और जिंदगी में सारा झगड़ा है, ख्वाहिशें का है। ना तो किसी को गम चाहिए और ना ही किसी को काम चाहिए। प्रश्नता वजन बढ़ जाए तो क्या करे। शिरडी के साईं बाबा का उत्तर था, तन का बढ़े तो व्यायाम करे, मन का बढ़े तो ध्यान, और धन का बढ़े तो ध्यान अवश्य दान। संपत्ति के उत्तराधिकार अनेक लोग हो सकते हैं, लेकिन कर्मों के उत्तराधिकारी केवल हम स्वयं ही होते हैं। मित्रों, इसलिए अच्छे कर्म करिए, अच्छा ही आपके साथ अवश्य ईश्वर करेंगे। यही बातें आपको अच्छी तरह से समझना है। और गुस्से में इंसान बेकार की बातें तो करता ही है, पर दिल की बात भी वह कह जाता है। वृक्ष कभी इस बात पर कदापि व्यतीत नहीं होता कि उसने कितने पुष्प खो दिए, वो तो सदैव ही नए फूल अवश्य सृजन में व्यस्त रहता है। जीवन में कितना कुछ खो गया, इस पीड़ा को आप भूलकर
क्या नया कर सकते हो, इसी में जीवन की सार्थकता है जो आपको अवश्य ढूंढनी है। और प्यारे मित्रों, जो व्यक्ति अपनी निंदा सुनने के बाद भी सदैव शांत रहता है, वह संपूर्ण जगत पर अवश्य विजय प्राप्त कर सकता है। जो आपको भी अच्छी तरह से समझना है, इंसान की संपत्ति ना उसकी दौलत है ना धन है, उसकी संपत्ति तो उसका हंसता हुआ परिवार और संतुष्ट मन है। वक्त के भी अजीब किस्से हैं, किसी का कटता नहीं और किसी के पास होता नहीं। वक्त दिखाई नहीं देता है पर बहुत कुछ अवश्य दिखा देता है। जीवन तो बहुत छोटा है, इसे जियो, प्रेम दुर्लभ से उसे पकड़ कर रखो। करो अवश्य, क्रोध बहुत खराब है, उसे दबा कर रखो। भय अवश्य बहुत भयानक है, उसका सामना करो। स्मृतियाँ बहुत सुखद है, उन्हें संजो कर रखो। अगर आपके पास मन की शांति है तो समझ लेना आपसे अधिक भाग्यशाली कदापि कोई नहीं है। और जीवन में कभी किसी को दोष देना गलत है। मित्रों, अच्छे लोग खुशियाँ लाते हैं और बुरे लोग तजुर्बे लेकर अवश्य तुम्हें जाएंगे। और भाग्यशाली तो वो कदापि नहीं होते जिन्हें सब कुछ अच्छा मिल जाता है, बल्कि वो होते हैं जिन्हें जो मिलता है उसे वो आयुष्य अच्छा बना देते हैं। साईं बाबा कहते हैं कि जीवन में कभी आस मत छोड़िए, क्योंकि आप कभी यह नहीं जान सकते कि आने वाला कर आपके लिए क्या लाने वाला है। इसलिए मित्रों, सदैव आपको अपने जीवन में आनंदी रहने का अवश्य प्रयत्न करना है। विश्वास करो, जब मैं उंगली पर पर्वत उठा सकता हूँ तो क्या तुम्हारी छोटी सी समस्या को सुलझा नहीं कर सकता। यही हमें ईश्वर श्री कृष्ण जी कहते हैं, जो आपको अच्छी तरह से समझना है। असफलता को रास्तों का एक मोड़ समझना चाहिए, ना कि यात्रा का अंत। और मित्रों, विनम्रता से बोलना, एक दूसरे का सबसे ज़्यादा आदर करना, माफ़ी मांगना और शुक्रिया अदा करना, जिसके पास भी ये कुछ गुण है वो हर किसी का अवश्य दिल सकता है। और सत्य अवश्य आपको इसी बातों का याद रखना है कि आप अच्छे काम करते रहो, चाहे लोग आपकी तारीफ करें या न करें। आधी से ज़्यादा दुनिया सोती रहती है, फिर भी सूरज उगता ही है। इसी तरह आपको जीवन को जीना है और हमेशा संदेह करने से खुद का ही नुकसान होता रहता है। संदेह करने वाले व्यक्ति के लिए प्रसन्नता न ही इस लोक में है और न ही किसी और के लोक में। और किसी की सलाह से रास्ते जरूर मिलते हैं, पर मंजिल तो खुद ही मेहनत से ही आपको मिल जाएगी। पर मंजिल अवश्य तो मिलने के लिए आपको प्रशंक हमें बेशक पहचानती होगी, मगर शुभ चिंतक को की पहचान खुद को करनी पड़ती है। यह भी समझ लीजिए कि जीवन में कई बार तुम बड़ी बड़ी परेशानियों से यूं निकल जाते हैं मानो कोई अपने साथ है। इसी अदृश्य शक्ति का नाम साईं बाबा है। और शरीर से प्रेम है तो आसन करे, सांसों से अगर आपका प्रेम है तो प्राणायाम करे, आत्मा से प्रेम है तो ध्यान करे, और साईं से प्रेम है तो समर्पण करे। मित्रों, यदि स्वयं में विश्वास करना और अधिकतर अवश्य विस्तार से पूरी तरह से पढ़ाया और अभ्यास कराया गया होता है, तो मुझे यकीन है कि बुराई और दुख का एक बहुत बड़ा हिस्सा गायब हो गया है। यह भी आपको अच्छी समझ से समझकर जीवन को जीना है। वक्त तो वक्त होता है, वो आज ना कल अवश्य बदल जाता है। इसलिए आप चिंता करना छोड़ दो और अवश्य जो कुछ भी अभी आपका जीवन में कार्य है, समय है, उसको आनंदी रहकर जीने का प्रयास करो। दान करने से स्वभाव में घमंड आ रहा है तो वह दान पुण्य नहीं देता है। घमंड के साथ किया गया दान जीवन में अशांति 101% लाता है। मधुरवाणी बोलना एक महंगा शौक है जो हर किसी के बस की तो बात नहीं। अपने खराब मूड के समय बुरे शब्द ना बोले, क्योंकि खराब मूड को बदलने के बहुत मौके मिलेंगे आपको, पर शब्दों को बदलने के मौके कदापि नहीं। माना दुनिया बुरी है, सब जगह धोखा है, लेकिन तुम तो अच्छे हो, अच्छे बने, तुम्हें किसने रोका है? ये ईश्वर हमें कहते हैं। मित्रों, किसी ने साईं से पूछा,
अगर कोई हमें बुरा बोले तो क्या करना चाहिए? वे बोले, जैसे अगर कोई चीज तुम्हें दिया जाए, अगर हम ले ले तो हमारे पास है, यदि न ले ले तो उसके ही पास रहेगी, चाहे उसके बुरे शब्द हो या बुरे कर्म। इसका अर्थ, अगर आपको कोई बुरा बोले तो उसकी बातों को आपके मन में कदापि नहीं लेना है, वरना आपका जीवन 101% पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। मित्रों, चेहरे अजनबी हो जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन रेवे अजनबी हो जाए तो बहुत तकलीफ अवश्य तुम्हें जाएगी। संत और वसंत, यह तो एक ही प्रकृति का नियम है। मित्रों, दुनिया में सिर्फ जीवन में अगर आपको आनंदी जीना है तो सबसे पहले शिरडी के साईं बाबा पर विश्वास करें और निस्वार्थ मन से उनकी भक्ति करें और हमेशा कहते रहिए, ओम साई राम, ओम साईनाथ। साईं बाबा तो कहती ही है, इस जगत में सत्य से भी बड़ा सत्य प्रेम है, और जिसके प्रति प्रेम है उसके प्रति असत्य होना मुश्किल है। असफल में जिसके प्रति प्रेम है, हम उसी के प्रति सत्य हो पाते हैं। जिंदगी में हम सत्य वही हो पाते हैं जहाँ हमारा प्रेम है। और अगर पूरी तरह से जीवन में आनंदित तभी तुम हो सकते हो जब तुम्हारा खुद पर विश्वास हो। प्रार्थना करते समय व्यक्ति का मंदिर में होना आवश्यक नहीं होता, किंतु व्यक्ति के मन में ईश्वर का होना अति आवश्यक होता है। यह तो शिरडी के साईं बाबा हमें कहते हैं। और प्यारे मित्रों, रिश्ता खूबसूरत नहीं होता है, खूबसूरत वो लोग होते हैं जो रिश्ता अच्छी तरह से निभाना जानते हैं। जो आपको भी समझ लेना चाहिए, यही तुम्हारे लिए अच्छा सर्वश्रेष्ठ है। चातुर्मास की सफलता ज्ञान, दर्शन, चारित्र और तप की आधारनामे है, जो आपको अच्छी तरह से समझकर हमेशा जीवन को जीना है। मित्रों, अगर आज का यह साई संदेश सुनने के लिए आपने भी अपना कीमती का समय दिए है तो मैं भी आपका आभार प्रकट करता हूँ। हम मिलते एक नए संदेश के साथ, तब तक